हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये क्वेश्चन कह रहा है, लेट जेड बार डिनोट द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड एंड लेट आयोटा इक्वल टू रूट माइनस वन इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, सो इसके कितने टोटल डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे वो आपको यहाँ पर बताना है। सो यहाँ पर जो इक्वेशन दे रखी है अपने को, दैट इज जेड बार माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू आयोटा टाइम जेड बार प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ से आप आयोटा अंदर मल्टीप्लाई करा दो, ये हो जाएगा आयोटा जेड बार एंड प्लस आयोटा जेड स्क्वायर, और इधर क्या रखा है, जेड बार माइनस जेड स्क्वायर। जेड बार वाले टर्म आप एक साइड कर लो, सो जेड बार यहाँ से आप कॉमन करते हो तो यहाँ पर क्या बचेगा, दैट इज वन माइनस आयोटा। ये आप इस तरफ ले आओ और जेड स्क्वायर को आप इस तरफ ले जाओ, तो ये हो जाएगा आपका, दैट इज जेड स्क्वायर कॉमन कर लोगे, सो आयोटा प्लस वन बच जाएगा। सिंपल। ये जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज जेड बार, और ये हो जाएगा वन माइनस आयोटा और अपॉन में वन प्लस आयोटा। ठीक है, कॉन्जुगेट्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराते हैं तो वन माइनस आयोटा एंड वन माइनस आयोटा। सिंपल। सो ये क्या बन जाएगा आपका, दैट इज जेड बार, और वन माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, दैट इज वन माइनस वन एंड माइनस टू आयोटा, राइट, एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या बनेगा आपका, दैट इज वन एंड माइनस आयोटा स्क्वायर, दैट इज वन प्लस वन टू। सो जेड स्क्वायर विल बी बार जेड, और ये कैंसिल आउट, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको माइनस का आयोटा, so दैट इज माइनस आयोटा, राइट। अब यहाँ पर आप क्या कर लो, जेड की वैल्यू आप कंसीडर कर लो, लेट से ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, आप चाहो तो जेड प्लस जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी का फॉर्म आप स्टार्टिंग से यूज कर सकते हो, बस थोड़ा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ तक सिंप्लीफाई कर लिया। सो जेड स्क्वायर, अब यहाँ पर ये वैल्यू आप रखते हो तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर एंड दैट इज माइनस बी स्क्वायर प्लस टू टाइम आयोटा ए बी इक्वल टू, यहाँ पर आप माइनस आयोटा करते हो और कॉन्जुगेट रखते हो जेड का, सो ये हो जाएगा ए माइनस आयोटा बी, राइट। अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा ए एंड माइनस माइनस प्लस, बट आई स्क्वायर अगेन माइनस दे देगा, सो दैट इज माइनस बी। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू टाइम आयोटा ए बी, राइट। यहाँ से आप रियल पार्ट इक्वेट करा लो और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करा लो। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी, राइट, और यहाँ से आप इमेजिनरी पार्ट इक्वेट कराते हो तो क्या मिलेगा आपको, टू ए बी इक्वल टू माइनस का ए आप उस तरफ ले जाओगे, सो दैट बिकम्स ए कॉमन कर लोगे, सो हो जाएगा आपका वन प्लस टू बी इक्वल टू जीरो। सो यहाँ से दो रिजल्ट आएंगे, या तो ए जीरो होगा या फिर आपका वन प्लस टू बी जीरो करते हो तो बी कितना हो जाएगा, दैट इज माइनस वन बाई टू। वन बाई वन दोनों का यूज करते हैं। अगर आप ए इक्वल टू जीरो यूज करते हो तो इस इक्वेशन से आपको क्या मिल जाएगा, ए अगर आप जीरो करते हो तो यहाँ से हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर फॉर ए इक्वल टू जीरो माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी, सो दैट इज बी को आप इस तरफ ले आओ और बी कॉमन कर लोगे, सो यहाँ से हो जाएगा वन माइनस बी इक्वल टू जीरो। सो यहाँ से बी की दो वैल्यू आ गई, बी जीरो और वन, यानी ए जीरो के लिए आपके पास में बी की दो वैल्यू, सो यहाँ से आपके पास में दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए, जेड वन, अगर ए जीरो बी जीरो सो दैट विल बी जीरो, जेड टू विल बी, ए तो जीरो है ही, सो यहाँ से सिर्फ आयोटा मिल जाएगा आपको विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्म। सो दो कॉम्प्लेक्स नंबर तो यहाँ से मिल गया आपको। फिर अगर आप बी इक्वल टू माइनस वन बाई टू यूज करते हो, सो यहाँ से क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, बी इक्वल टू माइनस वन बाई टू, सो यहाँ से देखो आप रखते हो ए स्क्वायर और माइनस वन बाई फोर हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा प्लस का वन बाई टू, सो ए स्क्वायर विल बी वन बाई टू प्लस वन बाई फोर। ठीक है, यहाँ पर आप क्या यूज करो, बी इक्वल टू माइनस वन बाई टू, सो यहाँ से मिल जाएगा आपको, दैट इज फोर एलसीएम लेते हो आप, सो दैट इज टू प्लस वन थ्री, सो ए की दो वैल्यू फिर आ गई आपके पास में, प्लस माइनस रूट थ्री बाई टू। सिंपल। कब, जब बी की वैल्यू आपके पास में माइनस वन बाई टू है, तो यहाँ से भी आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गए, जेड थ्री विल बी दैट इज ए यानी कि रूट थ्री बाई टू एंड माइनस आयोटा वन बाई टू। सिंपल। और जेड फोर क्या मिल जाएगा आपको, जेड फोर विल बी ए यानी कि नेगेटिव रूट थ्री बाई टू एंड माइनस आयोटा वन बाई टू। सिंपल। सो कितने और ये सारे कैसे हैं, चारों के चारों डिस्टिंक्ट हैं। वो यही पूछ रहा था कितने डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को। सो कितने आ गए आपके पास में, फोर, सो दैट इज योर फाइनल आंसर। सो आई होप कि सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।